नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आज हम मरु सेना पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके ये राजस्थान की कृषि टॉपिक का अपडेट है। तो यहाँ मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने कृषि टॉपिक कर रखा है, वहाँ पर आप जाकर मरु सेना को ऐड कर दीजिए। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आई हुई है, उनको भी मैंने ऐड किया है। और जो किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बताने का एक भरपूर प्रयास किया है। और इस एवज में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सके। और यदि एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को करने की क्षमता उसमें आ सके और जीके में जो भटकाव की स्थिति बनी रहती है उसे वो दूर कर सके। इसके अलावा इससे संबंधित जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के परचेज से संबंधित जो भी हमारा ऐप का लिंक है और जो डेमो वीडियो है, चाहे वो जनरल साइंस के हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के हो, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित हो, वो डेमो वीडियो का लिंक भी वहाँ दिया जा चुका है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कूल है, कॉलेज है, उनको 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और 1 अगस्त से अब एक संभावना बनती है कि ऑफलाइन कोचिंग प्रारंभ होगी। कुछ बच्चों के मन में एक अजीब सी धारणा बनी हुई है, एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उस प्रयास से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका 28 फरवरी 2021 को जो पटवारी का एग्ज़ाम तय हुआ है और अन्य एग्ज़ाम भी जो आने वाले हैं अभी, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह बेहद आवश्यक है कि आप जीके के पोर्शन को कवर करें और अन्य पोर्शन को भी साथ साथ कवर करते रहें, चाहे वो कोई भी आपके सिलेबस में आता हो। जीके के पोर्शन को कवर करने की दिशा में हम जो आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो सेम वैसे ही है जैसे आपके ऑफलाइन में चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत कम जो डिफरेंस होता है उसको हमने रखने का प्रयास किया है। हालांकि ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है और ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है और ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। इन्हीं धारणाओं को देखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया है कि जो भी बच्चे अब एडमिशन लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, तो उनको ऑफलाइन में आने की अनुमति होगी। क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए थे, वो कह रहे थे सर अब हम ऑनलाइन ले लें तो फिर बाद में हम ऑफलाइन में कैसे आ सकेंगे। तो बिल्कुल आ सकते हो। आप यदि ऑनलाइन एडमिशन लेते हो, आज यदि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, तो इससे क्या होगा, आपकी एक स्टडी सुचारू रूप से चलती रहेगी और जैसे ही ऑफलाइन चलेगा तो आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो मेरा यहाँ कहने का और आपकी जो मूल समस्या है, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी जो मूल समस्या है उसको दूर करते हुए मैं ये 1-2 शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं उनको ऑफलाइन में भी आने की अनुमति होगी। क्लियर? तो इन सब बातों के बाद अब मैं अपना चैप्टर प्रारंभ करता हूँ। और मैं यहाँ रिपीट कर दूँ कि कृषि जो चैप्टर है, राजस्थान कृषि जो मैंने आपको करवाया था, उसमें आप इस टॉपिक को ऐड कर लें। ध्यान रखें इस बात को, और आज ही ऐड कर लें। जैसे ही पढ़ो वैसे ही ऐड कर लेना इसको। करंट जीके में भी इसको ऐड करें और वहाँ भी ऐड करें। ये जो जैसे जैसे जो भी आपको बता रहा हूँ आप करते जाइए। आपके भविष्य के निर्माण की दिशा में जो भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ, गाइडलाइन कर रहा हूँ, उसको आप करते जाइए। और इसके अलावा आपको कोई भी समस्याएं लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आइए, हेडिंग डाल दीजिए मरु सेना और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो हम करेंगे ये है क्या।
क्या है ये? देखिए, इसके द्वारा क्या होता है, जो रबी और खरीफ की जो फसल है उनको कीटों से मुक्ति दिलाई जाती है। एक तरीके से कीट रोधी भी कह सकते हो, रोग रोधी भी कह सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कीट लगेंगे तो रोग तो अपने आप लग गया ना। तो हम जब यदि एक भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि कीटों को नष्ट करके यह फसल के उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ा देता है, तो एक लाइन लिख दीजिए, यह रबी व खरीफ की फसलों में लगने वाले कीटों या रोग भी कह सकते हो, रोगों को नष्ट करके 15 से 20% उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। यदि हम कुछ छोटी मोटी बातें करें, जैसे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। मूंगफली में कोलोराट के कारण जो घेरे बनते हैं, यह उन्हें कम करता है। मूंगफली की जो फसल होती है उसमें क्या होता है, कोलोराट के कारण कुछ सर्कल बन जाते हैं, वलय बन जाते हैं, रिंग बन जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित होता है। उसको ये जो मरुसेना है ये कम करती है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, जीरे की जड़ में गिल्ट को कम करता है। गिल्ट को कम करता है। अब गिल्ट क्या है? गिल्ट क्या होता है, इसमें जो पौधे की जो जड़ होती है वो कमजोर हो जाती है, और यदि आप उसको थोड़ा सा भी खींचोगे ना तो सारा पौधा हाथ में आ जाएगा। ये गिल्ट होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो मरुसेना है ये जीरे की जड़ को मजबूती प्रदान करती है। क्लियर? तो ये कुछ हमारे सामने एक्सपीरियंस आए हैं जिनको आप एग्जाम्पल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मरुसेना आप समझ गए, कीट रोधी है और रोग रोधी है, इससे उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। क्लियर? अब ये बात आती है किसने तैयार किया है, मतलब ये बनाया किसने है, ये जो प्रोडक्ट है ये किसने बनाया है। देखिए, ये जो बनाया है ये काजरी ने बनाया है, काजरी। अब आप पुराने पेपर उठा के देखिए, जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा काजरी कहाँ है, काजरी की स्थापना कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए आपके। अब ये चर्चा में आ गया है तो ऑब्वियसली बात है अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एग्जाम में तो मैंने काजरी का पूरा नाम ही पूछ लिया उसने, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो काजरी है ये है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, यदि हम कहें काम क्या करता है तो नाम पढ़ो इसका। केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल का है, ये स्टेट लेवल का नहीं है। शुष्क क्षेत्र जो ड्राई एरिया होते हैं, जो एरिड जोन हो जो होते हैं, उनमें रिसर्च को बढ़ावा देता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है भारत में शुष्क क्षेत्र को विकसित करने से संबंधित रिसर्च करता है। अब आप इस बात को करंट से जोड़िए। करंट क्या है?
मरुसेना को डेवलप किया इन्होंने। मरुसेना क्या कर रही है? कीटों को दूर करती है, रोगों को दूर करने वाले एक मेडिसिन कह सकते हो, आप दवाई कह सकते हो, एक प्रोडक्ट कह सकते हो। ये कैसे प्राप्त किया है? रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके ही, रिसर्च करके इसने इसको डेवलप किया है। और किस क्षेत्र में है? ये शुष्क क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। क्लियर? और राजस्थान में ये बात हमारे सामने आई है। अब आइए, इसकी जो स्थापना है ये हुई 1959 में। 1959 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि कई रूपों में ये पहले भी पाया गया, लेकिन काजरी की स्थापना 1959 में ही मानी जाती है, ये ध्यान रखें। इसका जो हेड ऑफिस है ये है जोधपुर, ये यहां पर स्थापित है, ध्यान रखें। सेंट्रल लेवल की संस्था है और जोधपुर में स्थापित है ये। और इसके जो डायरेक्टर हैं आज की डेट में, वर्तमान में जो डायरेक्टर है, डॉक्टर ओपी यादव, ये इसके डायरेक्टर हैं। क्लियर? आइए अब हम बात करेंगे, तैयार तो कर लिया, कैसे तैयार किया, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे तैयार किया है? ये जो इन्होंने तैयार किया है, कवक मतलब फंगस व जीवाणु, बैक्टीरिया से, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने किया है। अब इसमें कवक कौन सा इस्तेमाल किया और बैक्टीरिया कौन सा इस्तेमाल किया है? ट्राइकोडर्मा हर्जिनम। अब ये जो ट्राइकोडर्मा हर्जिनम है, यह क्या करता है? यह 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। और जो बैक्टीरिया हैं, ये जो इस्तेमाल किया है ये है बेसोलस फर्मस। ये क्या है? ये है एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट का काम करता है ये। एंटोगोनिस्ट क्या है? इसका मतलब क्या होता है? विरोधी। एंटोगोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? कीटों के, रोगों के, इनके विरोधी। अब इन दोनों को मिलाकर एक बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया। इन दोनों को मिलाकर बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया, जिसे मरुसेना नाम दिया गया है। अब आप देखिए, अपने आप में ही आपको यह आभास हो जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्लियर? तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से फंगस का इस्तेमाल किया, ट्राइकोडर्मा हर्जिनम। इसकी क्या खास बात है? ये ज़्यादा टेम्परेचर में रोगों से रक्षा करता है। एंटोगोनिस्ट है कौन? बैक्टीरिया, बेसिलस फर्मस। ये क्या करता है? ये कीट विरोधी होने का काम करता है, रोग विरोधी होने का काम करता है, मतलब विरोध करता है। जो गलत लक्षण जो होते हैं उनका ये विरोध करने वाला है, तो उसको कहते हैं एंटोगोनिस्ट कहते हैं। और काजरी ने इसको बनाया है। इसकी विशिष्ट बातें सारी ये हो गई, और ये क्या है ये बातें आपके सामने होगी। और जो कृषि चैप्टर है उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान कर्ण जीके के तहत
राजस्थान कृषि से संबंधित एक टॉपिक को पूरा किया है, मरुसेना। मरुसेना जो है ये कीटरोधी, रोगरोधी का काम करता है और कवक और बैक्टीरिया से बनाया गया है और काजरी ने इसको बनाया है। अपने आप में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको यहाँ पर हमने समेटने का प्रयास किया है और इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएगी तो उसको हम करंट जीके के तहत अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप इसे कृषि वाले चैप्टर में ऐड कर लें। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। नमस्कार।